मी सुनेत्रा अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा अध्याय लिखा गया है जिसकी कल्पना कुछ दिन पहले तक किसी ने नहीं की थी। एक ऐसी महिला जिन्हें राजनीति के चकाचौंध से दूर रहना अच्छा लगता था, वो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। राजभवन में जब सुनेत्रा पवार ने शपथ ली तो ये सिर्फ एक पद की शपथ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी का आगाज था जो एक बेहद दुखद हादसे के बाद उनके कंधों पर आई। आज हम बात करेंगे सुनेत्रा पवार की, उनके संघर्ष की और उस मोड़ की जिसने उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। कहानी की शुरुआत होती है 28 जनवरी 2026 से, जब एक प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार का असामयिक निधन हो गया। इस हादसे ने न केवल उनके परिवार को तोड़ा, बल्कि राज्य की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया। उप मुख्यमंत्री का पद खाली था और एनसीपी के सामने नेतृत्व का संकट था। ऐसे में पार्टी के विधायकों ने सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को अपना नेता चुना। अजित पवार के जाने के बाद ये फैसला जितना भावनात्मक था उतना ही रणनीतिक भी। अब सवाल ये है, कौन है सुनेत्रा पवार? 1963 में धाराशिव के एक प्रभावशाली मराठा परिवार में जन्मी सुनेत्रा का नाता शुरू से ही राजनीति से रहा। उनके पिता बाजीराव पाटिल और भाई पदम सिंह पाटिल राजनीति के बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन शादी के बाद जब वे पवार परिवार की बहू बनी तो उन्होंने खुद को घर और सामाजिक कार्यों तक सीमित रखा। 61 साल की उम्र तक उन्होंने कभी सक्रिय राजनीति में कदम नहीं रखा था। अपने जीवन के लंबे समय तक उन्होंने सक्रिय राजनीति से खुद को दूर ही रखा था, सिवाय वो बारामती में अपने पति के चुनाव प्रचार में जुटती थी। सुनेत्रा की असली पहचान उनके सामाजिक कार्यों से बनी। उन्होंने बारामती के केटवाड़ी गांव की तस्वीर बदल दी। स्वच्छता अभियान से लेकर सोलर स्ट्रीट लाइट और जैविक खेती तक उनके प्रयासों से केटवाड़ी महाराष्ट्र का पहला इको विलेज बना। उन्होंने महिलाओं के रोजगार के लिए टेक्सटाइल पार्क बनवाया और शिक्षा के क्षेत्र में विद्या प्रतिष्ठान के जरिए काम किया। यही वजह है जब 2024 में उन्होंने बारामती से सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा तो हार के बावजूद उनकी सक्रियता कम नहीं हुई। बाद में उन्हें राज्यसभा भेजा गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज वे महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी हैं, तो उनके सामने चुनौतियों का भी पहाड़ है। एक तरफ उन्हें अजित पवार की विरासत को संभालना है, तो दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे के साथ तालमेल बिठाना है। साथ ही महायुति गठबंधन में एनसीपी की स्थिति को मजबूत रखना भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। सुनेत्रा पवार का सफर आसान नहीं रहा है। उनके नाम के साथ कुछ विवाद भी जुड़े, जैसे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मामला, जिसमें बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। लेकिन आज विवादों से परे वे एक ऐसी मिसाल बनकर उभरी हैं जो मुश्किल घड़ी में अपनी पार्टी और परिवार की ढाल बनी है। क्या सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार की कमी को पूरा कर पाएंगी? क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता से राजनेता बनी सुनेत्रा शासन चलाने में सफल होंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। आपके इन सवालों पर, इस खबर पर क्या राय है, कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा।